आज हम रिपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे कि एक्सेल में रिपोर्ट्स कैसे तैयार की जाती हैं। एक्सेल में रिपोर्ट्स कैसे तैयार की जाती हैं। रिपोर्ट्स बुनियादी तौर पे होती क्या हैं, हम उन पे भी बात कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे ये मेरे पास एक डेटाबेस है, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, नीचे एक डेटाबेस। ये डेटाबेस आपको नज़र आ रही है। डेटाबेस किसे कहते हैं? जिसमें आपका डेटा होता है वो क्या कहलाती है? डेटाबेस कहलाती है। डेटा स्टूडेंट का रिकॉर्ड भी हो सकता है, डेटा आपके कारोबार का रिकॉर्ड भी हो सकता है, डेटा कस्टमर का रिकॉर्ड भी हो सकता है, डेटा हॉस्पिटल में मरीज़ों का रिकॉर्ड भी हो सकता है। तो यहाँ पे एक कोका कोला कंपनी है और उस कंपनी के यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर लिखे हुए हैं। यहाँ पे उनका नाम लिखा हुआ है, सेल्समैन का। किसका नाम लिखा हुआ? यहाँ पे तारीख लिखी हुई है कि किस सेल्समैन ने किस तारीख को किस ज़िला में और कितने की उसने आगे सेल की है। ये उनके नाम आ गए, ये तारीख़ आ गई, ये सेलमैन किस डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक़ रखता है आगे वो आ चुका है। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आ गया, ये सेल्समैन के कोड आ गए, उनके फ़ोन नंबर आ गए, ये उनकी पे आ गई, तनख्वाह आ गई, ये सेल्स रीजन आ गए कि किस सेल्स रीजन में, सेल्स रीजन मतलब किस सूबे में उन्होंने सेलें की हैं, उसे हम सेल्स रीजन के नाम से ताबीर कर रहे हैं। ये सेल रीजन आ गए। ये प्रोडक्ट का नाम आ गया। मिसाल के तौर पे अहमद अली सेल्समैन है, इसका कोड ये, इसका फ़ोन नंबर ये है। इसने पंजाब में इस तारीख को यानी 1 अप्रैल को पंजाब में फांटा की बोतल कितनी बेची हैं? 4,444 बेची हैं। और इतनी किसने सेल की है? 1,11,100 रुपये की उसने सेल की है। ठीक हो गया। आजकल बोतल का रेट क्या चल रहा है? 30 है, 35 है, 30 है, ये 25 के हिसाब से। अब ये क्वांटिटी लिखी हुई ना, यहाँ पे 4,444 बोतलें सेल हुई हैं। तो टोटल कितने में सेल हो जाएंगे? 4,444 को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? पहले 25 से था, किससे कर देंगे? 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये वो आगे आ जाएगा। अब यही हम सारा नीचे दोहरा देंगे। ये दें, अच्छा गलत कर गए, 4,444 ये वो खुद ही उसने कर दिए सही, ठीक है। सब 30 के साथ ही मल्टीप्लाई हो गए ना। अब मैं ये देखना चाहता हूँ मिसाल के तौर पे कि फांटा के ये किस अहमद अली एक सेल्समैन है, मैं देखना चाहता हूँ इस सेल्समैन ने फांटा की कितनी बोतलें बेची हैं, मुझे क्या सेल करके दिया फांटा की, मुझे स्प्राइट की क्या सेल करके दी है, मुझे कोक इसने क्या सेल करके दी है, इसकी रिपोर्ट बनाओ। और किस सेल्समैन ने टोटल कितने की सेल की है वो बतलाओ। किस सेल्समैन ने पंजाब में कितनी बोतलों की सेल की है, सिंध में कितने की है, बलूचिस्तान में कितने की है, खैबर पख्तूनख्वा में कितने की है। तो अपने पूरे बिज़नेस का जायज़ा लेना, अपने पूरे बिज़नेस का क्या लेना? जायज़ा लेना। तो उस जायज़े को रिपोर्ट तैयार करना कहा जाता है। जिस तरह महीना पूरा होने के बाद आपके जो हाज़िरी रजिस्टर होते हैं, दफ्तर तालीमात जाते हैं, पूरी हाज़िरियों का जायज़ा लिया जाता है। जिस तालिब इल्म की गैर हाज़िरियाँ 36 या उससे ज़्यादा हो जाएँ उसका फिर इखराज कर दिया जाता है। फिर एक रिपोर्ट बनती है कि भाई इन तालिब इल्मों की गैर हाज़िरियाँ ज़्यादा, लिहाजा इनका क्या कर दिया गया है? खारजा कर दिया गया। डेटे की बेस पे क्या तैयार होती है? रिपोर्ट तैयार होती है। डेटा वहाँ पे दफ्तर तालीमात में क्या था? आपका हाज़िरी का रजिस्टर। उसकी बेस पे क्या रिपोर्ट तैयार हुई कि किन किन तलबा का इखराज हो चुका है। इस तरह यहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूटर है जो काम किसका करता है? बोतलों का काम करता है। उसने बोतलों की ख़रीदो फरोख्त करनी है। अब हमने उसकी रिपोर्ट तैयार करनी है और हम देखना चाहते हैं रिपोर्ट को मुख्तलिफ एंगल से, मुख्तलिफ ज़ावियों से हम देखेंगे। उसके लिए जो हमने फार्मूला आज इस्तेमाल करना है, जो कि इदारों में नहीं पढ़ाया जाता, वो होगा डेटाबेस फंक्शंस। कौन से फंक्शंस होंगे? डेटाबेस। कौन से फंक्शंस होंगे? डेटाबेस। अब मिसाल के तौर पे यह मेरे पास एक और शीट है इंफॉर्मेशन के नाम से, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखें पूरा का पूरा यहाँ पे एक डैशबोर्ड तैयार है ना सारा। यहाँ पे कोका कोला कंपनी है, नीचे सेल्समैन इंफॉर्मेशन है, यहाँ पे कोड और नीचे अपना उसके कोड है सेल्समैन के। मैं किसी भी सेल्समैन का देखना हो कि ये सेल्समैन कौन से ज़िले से ताल्लुक़ रखता है, उसका फ़ोन नंबर क्या है और उसकी तनख्वाह कितनी है और सेल रीजन क्या है उसका, वो किस रीजन में सेल कर रहा है, पंजाब में सेल कर रहा है, बलूचिस्तान में सेल कर रहा है, या खैबर पख्तूनख्वा में सेल कर रहा है, सिंध में सेल कर रहा है। जस्ट मैं यहाँ पे देखे क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ जो कोड जो है CIF 001 जो कोड है वो बताओ। कहते हैं मोहम्मद अली नाम है,
कराची में है, ये उसका फ़ोन नंबर है, ये उसकी तनख्वाह है और सेल्स रीजन उसका क्या है, पंजाब। मैं कहता हूँ 002 का मुझे दिखाओ। यहाँ पे अभी तक वो आगे काम नहीं ना सही कर रहे, अभी हम इसको सही करेंगे। मैं इसको सारा ख़त्म कर देता हूँ। इसी तरह मिसाल के तौर पे ये प्रोडक्ट नेम है। मैं कहता हूँ स्प्राइट की टोटल सेल कितनी हुई है मेरी, मुझे बताओ स्प्राइट की टोटल सेल कितनी, वो बता देगा इतनी सेल। पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं। अगर मैंने ये देखना हो कि मैंने किस बोतल की टोटल सेल कितनी की है, किस बोतल की टोटल सेल के लिए हम एक और फार्मूला देखते हैं। चलें पहले उस पर आ जाते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं प्रोडक्ट नेम पे। टोटल सिंगल प्रोडक्ट सेल आ रहा है कि किसी भी प्रोडक्ट की टोटल सेल कितनी हुई है वो मुझे बतलाओ। तो हमने कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, डी सम वाला। कौन सा फार्मूला इस्तेमाल होगा, डी सम। सम किसे कहते हैं, जमा करने को। अभी कोका कोला की कई बोतलें होंगी जो सेल हुई होंगी, जनवरी में हुई होंगी, फरवरी में हुई होंगी, मार्च में हुई होंगी, 2016 में हुई होंगी, 2020 में हुई होंगी। लिहाजा वो जितनी भी सेल है उस सेल को मैं क्या कर दूंगा, जमा कर दूंगा। मैं कहूँगा जमा करके उसे मेरे पास लेके आओ। ये मेरी डेटाबेस है और यहाँ पे ये सारी की सारी सेल्स हैं, यहाँ पे सारी सारी प्रोडक्ट के नेम हैं। ये कोका कोला देखें 1 2 3 4, ये इन तरीक़ों में सेल हुई है। ये कोका कोला, ये कोका कोला, इन तरीक़ों में ये सेल हुई है। मैं कहता हूँ इन सब की सेल को जमा करो और मुझे बतलाओ कि टोटल कोका कोला बोतल की कितनी सेल हुई है किसी भी रीजन में, सब रीजनों में शामिल कर दो। हम कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, डी सम वाला। इक्वल का साइन देंगे, DSUM, डी सम आ गया। डी सम के बाद आपसे क्या पूछ रहा है वो, डेटाबेस। हम इसको डेटाबेस देंगे। डेटाबेस अपने हेडर से देना शुरू करनी है, किससे, ये एम्प्लॉय नेम, नाम, डेट, डिस्ट्रिक्ट, ये सारा लेके इसको नीचे तक आपने कर, यहीं तक है ना हमारी डेटाबेस, 20 तक है ना। ये डेटाबेस हमने दे दी इसको। उसके बाद हम देंगे कॉमा, क्या देंगे, कॉमा। कॉमा दे दिया। कॉमा देने के बाद आप देखिए इस फंक्शन पे, ये डेटाबेस हमने इसको दे दी है डी सम में। अब ये फील्ड पूछ रहा हमसे, क्या पूछ रहे हैं, फील्ड का मतलब ये है कि ये जो आपने मुझे डेटाबेस दी है, इस डेटाबेस का कौन सा कॉलम आपको चाहिए। इस डेटाबेस का हमने हर प्रोडक्ट की क्या जमा करवानी है, सेल जमा करवानी है ना। तो हमें कौन सा कॉलम चाहिए होगा, सेल वाला। कौन सा चाहिए होगा, सेल वाला, क्योंकि हमने सेल जमा करवानी है। अब सेल बतला दें कॉलम नंबर कितना बन रहा है। एम्प्लॉय नंबर कॉलम नंबर 1, नेम 2, डेट 3, डिस्ट्रिक्ट 4, कोड 5, फ़ोन नंबर 6, पे 7, सेल्स रीजन 8, प्रोडक्ट नेम 9, यूनिट क्वांटिटी 10 और सेल वाला कितना कॉलम बन रहा है ये। मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, 11। फील्ड में मैंने क्या लिख दिया, 11 लिख दिया कि मुझे 11वें कॉलम का डेटा चाहिए होगा। उसके बाद क्राइटेरिया आ गया। क्राइटेरिया में मैं दोबारा क्राइटेरिया में 2 चीज़ें होंगी। कितनी चीज़ें होंगी, एक फील्ड का नाम होगा और एक वैल्यू होगी। फील्ड का और वैल्यू। फील्ड क्या होती है, ये जो ऊपर हेडर है ये फील्ड है। एम्प्लॉय नंबर क्या है, फील्ड। नेम क्या है, फील्ड। डेट क्या है, फील्ड। डिस्ट्रिक्ट फील्ड, कोड फील्ड, फ़ोन नंबर, ये सारे फील्ड हैं। क्राइटेरिया हमेशा 2 सेल्स पर मुश्तमिल होगा, कम अज़ कम। कितने सेल्स पर, 2 सेल्स पर मुश्तमिल होगा या 2 रोज़ पर मुश्तमिल होगा। पहली रोज़ फील्ड बतलाएगी और दूसरी रोज़ वैल्यू बतलाएगी। दूसरी रोज़ क्या बतलाएगी। अब मैं दोबारा इंफॉर्मेशन वाली शीट पे आ जाता हूँ। अब मैंने इसको देना है क्राइटेरिया। अब देखिए मैं इसका क्राइटेरिया यूँ सिलेक्ट करूँगा, प्रोडक्ट नेम और नीचे ये वाला। मैंने कितने कॉलम सेलेक्ट किए, कितनी रो सेलेक्ट की, 2। एक प्रोडक्ट नेम वाली और एक नीचे वाली रो। कितनी रो सेलेक्ट हुई हैं, ऊपर वाली जो रो होगी ये फील्ड कहलाएगी। क्या कहलाएगी, फील्ड। और नीचे वाली रो क्या कहलाएगी, वैल्यू। क्या कहलाएगी, नीचे वाली रो में हमने वैल्यू देनी है। अब इसकी ब्रैकेट क्लोज कर दें और इंटर का बटन दबा दें। प्रोडक्ट नेम क्या कहलाएगा, फील्ड। अब ये प्रोडक्ट नेम और जो डेटाबेस में है प्रोडक्ट नेम, ये मैच होना ज़रूरी है। मैच होना क्या है, क्योंकि इसने प्रोडक्ट, जब हमने इसको बतला दिया कि हमें डाइट स्प्राइट की वो चाहिए या कोका कोला की हमें कुल सेल चाहिए, तो उसे तलाश करेगा किस में, इस फील्ड में तलाश करेगा जो ऊपर दी होगी। ये लिहाजा ये डेटाबेस में आएगा, देखेगा प्रोडक्ट नेम कहाँ पे लिखा हुआ। तो प्रोडक्ट नेम कहाँ पे लिखा हुआ, यहाँ पे। यहाँ से वो कोका कोला उठाएगा और कोका कोला उठा के उसकी सारी सेल्स को इकट्ठा कर देगा। समझ में आ गया। लिहाजा डेटाबेस में जब आपने क्राइटेरिया देना है, ये बात जहन में रखें, कम अज़ कम कितनी रोज़ होनी चाहिए, 2 रोज़ होनी चाहिए। नंबर 1 पे फील्ड वाली और नंबर 2 पे वैल्यू वाली। अब मैं कहता हूँ मुझे कोका कोला की मतलब कितनी सेल है, कोका कोला पे क्लिक करूँगा।
मैं इधर आता हूँ फार्मूला पे, कैलकुलेशन टाइप पे, इसको मैं क्या कर दूंगा, ऑटोमेटिक कर दूंगा। कोका कोला की कितनी सेल है टोटल, 13,56,000। मैं कहता हूँ मुझे बतलाओ फांटा की टोटल सेल कितनी है, उसने कहा 8,53,320। मैं तो स्प्राइट की टोटल सेल बतलाओ, उसने स्प्राइट की टोटल सेल बता दी। देखिए मुझे मेरे बिजनेस की मुकम्मल सूरत है मेरे सामने है। अगर यहाँ पे प्रोडक्ट नेम और ये वाला प्रोडक्ट नेम आपस में मैच नहीं करेगा तो रिज़ल्ट नहीं आएंगे। देखें मैं यहाँ पे कर देता हूँ, मैंने NME कर दिया, अब नताइज आ रहे हैं। लिहाजा इस फील्ड का और यह जो ऊपर फील्ड है इनका मैच होना क्या है, ज़रूरी है। इसलिए जब आप फील्ड लिखें तो ख़ुद लिखने के बजाय फील्ड को यहाँ से कॉपी करें ताकि स्पेलिंग की भी मिस्टेक ना रहे, और यहाँ पे आके उससे क्या करवा दें, पेस्ट करवा दें। यहाँ पे आके पेस्ट करवा दें, जैसे ही पेस्ट होगा वो ठीक हो जाएगा। ठीक हो गया, हमारे पास आ गई हर प्रोडक्ट की कुल सेल आ गई हमारे पास, हर प्रोडक्ट की कुल सेल। अगर आपने स्प्राइट के देखने हैं तो यहाँ से देख लें, और अगर आपने कोक की देखनी है, फांटा की देखनी है तो यहाँ पे क्लियर फांटा की आ जाए। अब मैं कहता हूँ मुझे बतलाओ स्प्राइट की मैक्सिमम सेल कितनी हुई है। स्प्राइट की मिसाल के तौर पे एक सेल्समैन निकला ऑफिस से, उसने स्प्राइट की एक दुकानदार को 20,000 की बोतलें दी, एक को 50 की दी, एक को 1.5 लाख की दी, एक को 5 लाख की स्प्राइट कर दी, तो मेरी मैक्सिमम सबसे बड़ी सेल कौन सी होगी, 5 लाख वाली। अब मैं मैक्स सेल देखना चाहता हूँ कि मेरी मैक्स सेल कौन सी है। यहाँ पे हमने कौन सा फार्मूले इस्तेमाल किया था, डी गेट वाला, यहाँ पे हम करेंगे डी मैक्स वाला। कौन सा, डेटाबेस का कोई भी आप फार्मूला ले लें, क्राइटेरिया हमेशा 2 रोज पर मुश्तमिल होगा, कम से कम 2 रोज पर, कम से कम 2 रोज पर, कम से कम 2 सेल्स पर मुश्तमिल होगा। आप यहाँ पे देख लें कितने सेल्स हैं और कितने रोज हैं, 2। यहाँ पे कितने हैं, 2। यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, आगे 2 कॉलम्स हैं, 2 रोज और 2 कॉलम्स, यहाँ पे 3 कॉलम्स और 2 रोज हैं। तो मल्टीपल क्राइटेरिया भी हम पढ़ेंगे। अब मैंने मैक्स सेल देखनी है, इक्वल का साइन होगा, डे मैक्स आ गया, तो हम सबसे पहले क्या देंगे, ये सारी की सारी डेटाबेस सामने इसको दे दी। ठीक हो गया, उसके बाद कॉमा, मुझे किस फील्ड का डेटा चाहिए, मैंने मैक्सिमम सेल देखनी है ना, सेल मेरी कौन से कॉलम नंबर पे आ रही है, 11, मैंने 11 लिख दिया, कॉमा दे दिया। अब मैंने इसको क्या देना है, क्राइटेरिया हमेशा कितने कॉलम, कितने रोज या कितने सेल पर मुश्तमिल होगा, कम से कम 2। ये मैंने दोनों सेलेक्ट कर दिए, ब्रैकेट क्लोज करके इंटर का बटन दबा दें। कह रहे स्प्राइट की मैक्सिमम जो सेल है वो कौन सी है, 3 लाख। डेटाबेस पे देखें ये कौन सी है, स्प्राइट। मैं यहाँ पे आता हूँ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आ गया, हाईलाइट सेल पे आ गया, इक्वल टू आ गया, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ SPRIT स्प्राइट, और मैं इसे कहता हूँ कि उसे कर दो तुम ग्रीन कर दो। अच्छा ये टेबल है, टेबल में वो हमें नहीं करने देगा। चलें इसको हम वैसे देखते हैं स्प्राइट को, कहाँ कहाँ पे स्प्राइट है। इसको करना तो वैसे चाहिए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई होनी चाहिए। जी बिल्कुल हुई अप्लाई, ग्रीन नहीं, रेड कर देते हैं। ये लें, इन सेल्स में आ रहा है ना, आपको स्प्राइट नज़र आ रहा है। स्प्राइट की एक सेल कितनी की हुई है, 3 लाख की, और दूसरी 90,000 की, फिर तीसरी 90,000 की, चौथी 1,50,000 की, और पाँचवीं 75,000 की। इन सब में मैक्सिमम सेल कौन सी थी, 3 लाख वाली। वो 3 लाख वाली उठा के ले आया है। समझ में आ गया इसका। इसी तरह अब हम आते हैं मिनिमम सेल की तरफ। हमने देखना कि प्रोडक्ट की मिनिमम सेल कितनी हुई है। हम क्या करेंगे, इक्वल का साइन, डे मिन, पहले नंबर पे क्या देंगे, ये पूरी की पूरी हमने इसे क्या दे दी, डेटाबेस किस कॉलम का डेटा चाहिए, 11वें का चाहिए, और क्राइटेरिया देंगे हम। इंफॉर्मेशन पे दोबारा आ जाते हैं, प्रोडक्ट नेम और नीचे वाला 2 कम से कम सेल सिलेक्ट होंगे। ये लें, फांटा की मिनिमम सेल कितनी है, 15,000। यहाँ पे आते हैं दोबारा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग को अप्लाई करते हैं, और यहाँ पे हम कहते हैं इक्वल टू फांटा। ये फांटा के हाईलाइट हो गए। फांटा के देखें, ये 1,33,000 है, ये 3,60,000 है, ये 1,35,000 है, ये 15,000 है, ये 2,10,000 है, बाकी सब लाखों में, और सिर्फ यही 15,000 वाली है ना। तो ये मिनिमम सेल हुई हमारी। कौन सी सेल हुई, मिनिमम। इसकी भी समझ लग गई।
मैक्सिमम भी हो गया, मिनिमम भी हो गया, किसी भी सिंगल प्रोडक्ट की कुल सेल देखने के लिए वो भी हो गया। अब हमने देखनी है कि पहले था किसी भी प्रोडक्ट की कुल सेल किसी भी रीजन में, किसी भी सूबे में। अब हम सूबे वाइज देखना चाहते हैं कि सूबे में कोका कोला ने कुल कितनी सेल की है किसी भी प्रोडक्ट की, फंटा, कोक, स्प्राइट, डाइट, हर चीज़ को मिला के पंजाब में कितनी सेल की है, सिंध में कितनी की है, केपीके में कितनी की है। यहाँ पे भी जो हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, कौन सा फार्मूला इस्तेमाल, वो पहले ऊपर लिखा हुआ नज़र आ रहा है, डी सम वाला। कौन सा होगा? डी सम, क्योंकि हमने पंजाब में कोका कोला भी सेल हुई है, स्प्राइट भी सेल हुई है, फांटा भी सेल हुई है, डाइट भी सेल हुई है, सारी सेल हुई है ना। अब हमने सब की सेल को क्या कर देना है? जमा। तो जमा करने के लिए कौन सा फार्मूला इस्तेमाल होगा? डी सम। डी सम लगा दिया हमने, इसको यहाँ पे दे दी सारी की सारी क्या चीज़, डेटाबेस। किस कॉलम का डेटा लेना है? 11वें कॉलम का। हमारा क्राइटेरिया क्या होगा? कम से कम 2 सेल पर मुश्तमिल होगा। मैं कहता हूँ ये क्राइटेरिया दे दिया हमने, ये क्राइटेरिया आ गया। पंजाब में टोटल सेल कितनी हुई है? 10,43,310। मैं कहता हूँ सिंध की बताओ, सिंध में टोटल सेल कितनी हुई है? 7,26,000। मैं कहता हूँ बलूचिस्तान में कुल सेल 8,10,000। मैं कहता हूँ केपीके में कितनी हुई है? 4,44,000। और कश्मीर में कितनी हुई है? 2,25,000। क्लियर हो गया ये वाला? उससे आगे आ गया प्रोडक्ट सेल्स काउंट। आप देखते हैं स्प्राइट की सेल्समैन ने कितनी दफ़ा सेल की है। स्प्राइट 2 दफ़ा सेल हुई है, 3 दफ़ा की है, 5 दफ़ा की है, 20 दफ़ा की है। उसके लिए हम डे काउंट वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। कौन सा? डे काउंट वाला। पहले हम इसे अब क्या दे देंगे? डे काउंट। डेटाबेस हम देंगे, ये सारी की सारी डेटाबेस दे दें। हमें किस कॉलम का डेटा चाहिए? 11वें का चाहिए। और क्राइटेरिया हमारा क्या होगा? ये वाला। ठीक होगा, क्राइटेरिया दे दिया मैंने, टिका बटन दबा दें। स्प्राइट कितनी दफ़ा सेल हुई है? 5 दफ़ा हुई है। और फांटा 5, कोका कोला 6। देखते हैं कोका कोला वाकई 6 दफ़ा हुई है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आता हूँ, इक्वल टू करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ कोका कोला। यहाँ पे काउंट कर लिया अब 1 2 3 4 5 और कितनी दफ़ा सेल हुई है? 6 दफ़ा हुई है। ये तो थे सिंगल क्राइटेरिया वाले। कौन से क्राइटेरिया वाले? अब हम मल्टी क्राइटेरिया पढ़ेंगे। मैं यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम, मैं ये देखना चाहता हूँ कोका कोला सिंध में कितनी सेल हुई है, फांटा बलूचिस्तान में कितनी सेल हुई है, स्प्राइट पंजाब में कितनी सेल हुई है। अब हर प्रोडक्ट को मैं सुबह वाइज देखना चाहता हूँ, मैं मल्टी क्राइटेरिया यहाँ पे लगाऊंगा। तो लिहाजा मैंने सब के सब सेल्स को क्या करना है? प्लस करना है ना। कोका कोला हो सकता है कि 2 दफ़ा सेल हुई है पंजाब में, 3 दफ़ा हुई हो, 4 दफ़ा हुई हो। तो मैं क्या करूँगा? यहाँ पे कौन सा फार्मूला का हम इस्तेमाल करेंगे? सम वाला। कौन सा? ये सम वाला ही फार्मूला, डी सम वाला ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है। डी सम। हम इसे क्या देंगे? सारी की सारी डेटाबेस दे दी। कॉलम नंबर मुझे कौन सा चाहिए? 11 का डेटा चाहिए। अब मैं क्राइटेरिया दूंगा। अब मेरा क्राइटेरिया 2 कॉलम्स पर मुश्तमिल है, सही है? 2 कॉलम, पहला कॉलम ये वाला और दूसरा कॉलम ये वाला, और 2 रोज पर मुश्तमिल है। दोनों क्राइटेरिया को, दोनों कॉलम को सेकंड इंटर का बटन दबा दें। अब मैं कहता हूँ ये टोटल सेल लाएगा। मैं कहता हूँ कि मुझे प्रोडक्ट नेम है कोका कोला, उसकी टोटल सेल ले आया 2,40,000। मैं कहता हूँ अच्छा ये तो केपीके में ले आया, केपीके के लेके आया, ये लें। ये कोका कोला की टोटल सेल हो गई, कितनी है? 13,56,000 है कोका कोला की टोटल जो सेल हुई है। मैं तो पंजाब में बताओ कितनी सेल हुई है? 1 लाख। मैं कहता हूँ सिंध में बताओ कितनी हुई है? 4,26,000। कहता हूँ बलूचिस्तान में कितनी हुई है? 5,10,000। केपीके में हुई है 2,40,000। कश्मीर में हुई है कोई भी नहीं। ठीक हो गया? यह क्लियर हो गया ये वाला? इसी तरह आप यहाँ से प्रोडक्ट को भी बदल सकते हैं। स्प्राइट कश्मीर में कोई सेल नहीं हुई, डाइट स्प्राइट कश्मीर में सेल नहीं हुई, फांटा कश्मीर में सेल हुई है, फांटा ही सिर्फ सेल हुई है कश्मीर में 2,25,000 की। ये था मल्टीपल क्राइटेरिया। यहाँ पे हमने 2 क्राइटेरिया दिए थे, यहाँ पे हम 3 क्राइटेरिया दे सकते हैं। कितने क्राइटेरिया? 3। देखें किस तरह होगा इक्वल का। मैं कहता हूँ मैंने ये चेक करना है कि शायद कोई भी सेल्समैन है उसने फ़लाँ रीजन में, जिस तरह पंजाब, सिंध या बलूचिस्तान में, कौन सी प्रोडक्ट कितनी बेची है। कौन सी प्रोडक्ट? एक अली सेल्समैन है, उसने पंजाब में कोका कोला टोटल कितनी बेची है? अली ने
पंजाब में फांटा टोटल कितनी बेची है, अली ने पंजाब में स्प्राइट टोटल कितनी बेची है। अब यहाँ पे मल्टीपल क्राइटेरिया आएगा, यहाँ पे भी सम वाला ही फार्मूला लगेगा। डी इक्वल का साइन देंगे, डी सम देंगे, डेटाबेस वाला फंक्शन आएगा सारा। ये डेटाबेस दे दिया हमने, 11वें कॉलम का डेटा उठाना है, क्राइटेरिया इसको दे दें। क्राइटेरिया अब हमारा 3 कॉलम पर मुश्तमिल है और 2 रोज़ पर मुश्तमिल है। ब्रैकेट क्लोज कर दें, इसको भी ख़त्म कर दो, फिर इसको भी ख़त्म। मोहम्मद शाहिद ने टोटल सेल कितनी की है, 4,38,990। मैं कहता हूँ अहमद अली की मुझे टोटल सेल बतलाओ, सेल मैंने कितनी की है, 1,33,320 की। मैं तो अहमद अली का मुझे बताओ कि इसने पंजाब में कितनी सेल की है। पंजाब की सेल आ रही है, सिंध में कोई सेल नहीं है, बलूचिस्तान में कोई सेल नहीं है, KPK में कोई सेल नहीं है, कश्मीर में। तो अहमद अली ने सिर्फ कौन से रीजन में की है, पंजाब में की है। 1,33,000 की। मैं कहता हूँ फांटा बतलाओ कितनी सेल की है, कहते हैं फांटा से इतनी सेल की है। कोका कोला की कोई सेल नहीं है इसकी, स्प्राइट की कोई सेल नहीं है, डाइट की कोई सेल इसकी नहीं है। यहाँ से आप कोई और आप ले सकते हैं। ताहिर ले लिया, उसको देख लिया कि उसने पंजाब में डाइट स्प्राइट इतनी बेची है, सिंध में कितनी बेची है, कोई नहीं। KPK में बेची कितनी है, कोई नहीं बेची। ये समझ लग गई आपको। अब हम यहाँ पे आते हैं, एक आपको चीज़ बतलाते हैं कि वी लुकअप और डी गेट में क्या फ़र्क होता है। ये पहले भी मैं इंडेक्स और मैच में भी वाज़े कर चुका हूँ। मैंने इसको आप देने यहाँ पे नाम, मैंने क्या देने हैं, और इस नाम की बुनियाद पे मैंने उनके फ़ोन नंबर लेने, क्या लेने हैं। मैं वी लुकअप का फार्मूला यहाँ पे यकीनन इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकता। लुकअप ने हमेशा दाईं जानिब देखना है, अपने बाईं जानिब। मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ, इक्वल का साइन, वी लुकअप कैसा, कौन सी वैल्यू तलाश करनी है। मैंने कहता हूँ मैं यहाँ पे कोई भी जो नाम लिखूँ उसे तलाश करो। कहता है किस में तलाश करूँ, मैं कहता हूँ ये सारा का सारा तुम्हारे पास टेबल है, इसमें तलाश करना है। ऐसा ही है, टेबल अरे दे दिया। कहता है किस कॉलम का डेटा चाहिए, मैं कहता हूँ पहला कॉलम नहीं वाला हमारा, मैं कहता हूँ मुझे पहले कॉलम का डेटा चाहिए। ये ले, लियाकत है, फ़ोन नंबर क्या लिखा हो रहा है, 0333, आखिर पे क्या रहा है 679, ये लियाकत, इसका ये वाला फ़ोन नंबर है। मैं यहाँ से इन सारे नेम्स की वो लिस्ट ले लेता हूँ। मैं कहाँ से लिस्ट बनाऊँगा, डेटा में आऊँगा, उसके बाद डेटा वैलिडेशन पे आ गए यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे लिस्ट सोर्स में जाके सारी की सारी लिस्ट दे के ओके कर दी है। मैं मिसबा कहता हूँ, यही नंबर है मिसबा का, ये नंबर है, इसका मतलब वी लुकअप यहाँ पे काम नहीं करेगा। ऐसा ही है ना। ये वाला जो उसने फ़ोन नंबर उठाया ना, बिल्कुल जो आखिरी फ़ोन नंबर है वो देखिए, ये वाला ना आखिरी फ़ोन नंबर, आज बस वही उठा रहेगा, बाकी आपको रिकॉर्ड और नताइज नहीं देगा। यहाँ पे हम कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, हमने यहाँ पे डेटाबेस वाला फार्मूला यूज़ करना है। कौन सा, अगर आपने वैल्यूज़ को जमा करवाना हो तो डी सम है, मैक्सिमम वैल्यू देखनी हो तो डी मैक्स है, मिनिमम देखनी हो डी मिन है, आपने शुमार करवाना हो तो डी काउंट है, आपने कोई वैल्यू लेनी हो, कोई वैल्यू लेनी हो, क्या लेनी हो, तो वो डी गेट है। क्या है, अब मैंने इसको यहाँ पे एक नाम देना है और उस नाम की मैंने एक वैल्यू उठानी है ना। यहाँ से मैंने कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, कोई जमा नहीं करना, कोई काउंट नहीं करना, कोई मैक्सिमम मिनिमम नहीं देखना, मैंने ये वैल्यूज़ उठानी है, मैंने फ़ोन नंबर उठाने हैं। कोई भी वैल्यू उठानी हो तो कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, डी गेट वाला। कौन सा फार्मूला इस्तेमाल होगा, अब देखें किस तरह होगा, इक्वल का साइन दें, डी गेट लिखें वैल्यू हासिल करने के लिए। कहता है डेटाबेस दे दो मुझे सारी, ये सारी इसको डेटाबेस दे दें। डेटाबेस तो देनी है, हेडर समेत देनी है, हेडर समेत देनी है। डेटाबेस दे दी, डेटाबेस देने के बाद आपको कौन सा कॉलम का रिकॉर्ड चाहिए, पहले क्या चाहिए, यहाँ पे क्या लिखूंगा, एक लिख दिया। उसके बाद क्या पूछ रहा, क्राइटेरिया, क्राइटेरिया हमेशा कितने सेल पर मुश्तमिल होगा, 2 सेल पर कम अज़ कम 2 रोज़ पर मुश्तमिल होगा। आपने अकेला इस पे नहीं क्लिक कर देना तनवीर पे, बल्कि नाम और ये ऊपर वाला, ये 2 सेल मैंने सेलेक्ट कर लिया ना, ऐसा ही है। अब ब्रैकेट क्लोज कर दे। देखिए तनवीर का नंबर क्या आ रहा है, तनवीर यहाँ पे कहाँ पे है तनवीर, ये तनवीर यही नंबर है, 410 आखिर में आ रहा है। मैं कहता हूँ कि मुझे मुबशिर का नंबर बतलाओ। देखें जी मुबशिर ये मुबशिर है, इसके आखिर में टेट्रा 19 आ रहा है, टेट्रा 19 बिल्कुल सही नताइज दे रहा है हमें।
तो ये डी गेट वी लुकअप का मुतबादल है। वी लुकअप में जो खामी थी ना कि अपने बाईं जानिब नहीं देखता, दाईं जानिब भी देखता है, अगर हमें डेटा बाईं जानिब से भी चाहिए हो तो फिर हम कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे? डी गेट वाला। अब यहाँ पे जो ऊपर वाला नहीं, ये वाला सारा, ये आपने खुद, मैं आपको ये वाली असाइनमेंट आपके उसमें रख दूंगा, या आपने अब खुद फार्मूले लगाने हैं। मैंने यहाँ पे एम्प्लॉय कोड देना है। क्या देना है? मैं यहाँ पे कोई भी एम्प्लॉय कोड लिखूँ, अगर उसका नाम आ जाए, उसका ज़िला आ जाए, फ़ोन नंबर आ जाए, उसकी पे आ जाए और उसका सेल रीजन आ जाए, ये क्राइटेरिया जो हमारा होगा वो कोड पे मुनहसर होगा। ये कोड है हमारा, ये कोड है, ठीक है। हमें इस कोड के दाईं जानिब से भी नताइज चाहिए होंगे, यानी हमें इस कोड के दाईं जानिब से उसकी पे चाहिए, उसका फ़ोन नंबर चाहिए, और इस कोड के बाईं जानिब से भी हमें रिकॉर्ड चाहिए, यानी उसका नाम चाहिए और उसका डिस्ट्रिक्ट चाहिए। ऐसा ही है ना? अब हमें इस कॉलम के दाईं जानिब से भी डेटा चाहिए, बाईं जानिब से भी डेटा चाहिए, तो हम वी लुका वाला फार्मूला इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। कौन सा करेंगे हम? डी गेट वाला। कौन सा करेंगे? इंडेक्स और मैच वाला भी इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन वहाँ पे हमें दो फार्मूलों को इकट्ठा इस्तेमाल करना पड़ता है। पहले हमें मैच इस्तेमाल करना पड़ता है, फिर हमें इंडेक्स इस्तेमाल करना पड़ता है, और यहाँ पे हम सिर्फ एक ही फार्मूले पे डी गेट पे ही काम कर सकते हैं। डी गेट को ही बुनियाद बना के हमने उससे कोई भी नताइज लेने हो तो हम नताइज ले सकते हैं। ये भी क्लियर हो गया? अब आपने यहाँ पे देखा होगा कि मैंने यहाँ पे रिपोर्ट तैयार की अपने बिजनेस की। मैं किसी भी चीज़ को देखना हो तो मेरे लिए यहाँ पे अब देखना आसान है। ऐसे ही है, किसी भी सेल्स रीजन को देखना हो, किसी भी मुझे सेल्समैन के कुल सेल को देखना हो, मुझे किसी प्रोडक्ट की किस ज़िले में कितनी सेल हुई है वो देखना हो, तो मैं यहाँ से देख सकता हूँ। लेकिन यह तरीका भी रिपोर्ट तैयार करने का मुश्किल है। रिपोर्ट तैयार करने का क्या है? आपको यहाँ पे बार बार फार्मूले लगाना पड़ते हैं। ऐसा है कि नहीं है? बार बार आपकी एक शीट बनानी पड़ेगी, एक क्राइटेरिया बनाना पड़ेगा, फार्मूले लगाने पड़ेंगे। आप कहते हैं मुझे क्राइटेरिया भी ना देना पड़े, मुझे फार्मूले भी ना लगाने पड़े, काम सिर्फ चंद क्लिक्स पे हो जाए। किस पे हो जाए? आप बस क्लिक करते जाएं, वो सारे नताइज आपके सामने आते जाएं। आप कहते हैं कुल सेल्समैन सामने आ जाएं, सेल्समैन सामने आ जाएंगे। आप कहेंगे कि इस सेल्समैन ने कुल सेलें कितनी की हैं, वो आ जाएगा। इस सेल्समैन ने कौन से साल में कितनी सेलें की हैं, वो आ जाएगा। इस सेल्समैन ने कौन से ज़िलों में या कौन से सूबों में कितनी कितनी सेलें की हैं, वो आ जाएगा। बग़ैर फार्मूला लगाए, बग़ैर ये क्राइटेरिया लगाए, हर चीज़ के बगैर इन चक्रों से जान छूट जाएगी। इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं पिवट टेबल्स। क्या इस्तेमाल करेंगे? क्या इस्तेमाल करेंगे? पहले मैंने आपको इस तरह मैनुअल रिपोर्ट तैयार करके दिखाई, ऐसे ही है। अब हम तैयार करेंगे रिपोर्ट्स को। अब हम रिपोर्ट तैयार करेंगे ऑटोमेटिक तरीके से। किसका इस्तेमाल करेंगे हम? पिवट टेबल का। मैं पिवट टेबल पे क्लिक करता हूँ, ये मेरे पास आ गया पिवट टेबल। कहता है मुझे या तो टेबल दे दो या रेंज दे दो, या मुझे क्या दे दो? टेबल का नाम, या मुझे क्या दे दो? रेंज दे दो। मैं देखता हूँ कि हमारे टेबल का, इस टेबल का कोई नाम है या नहीं है। मैं आऊँगा यहाँ पे टेबल डिज़ाइन पे, इसका नाम क्या है? टेबल, यहाँ पे ऊपर नाम क्या आ रहा है? टेबल 1 इसका नाम है। अब मैं दोबारा इस शीट पे आता हूँ। मैंने एक इजाफी शीट ली है यहाँ पे। मैं यहाँ पे आया, इंसर्ट पे आया, पिवट पे आया। मैं इसको या तो टेबल का नाम दे दूँ। मेरा टेबल कहाँ पे बना हुआ है? डेटाबेस में। यही टेबल बना हुआ ना डेटाबेस में। मैं चलें पहले मैं रेंज पहले मैं सिलेक्ट कर देता हूँ, नाम हम नहीं देते। मेरा टेबल कहाँ से शुरू हो रहा है? एम्प्लॉय नंबर से। कहाँ पे ख़त्म हो रहा है? 75,000 यहीं पे ख़त्म हो रहा है ना। मैंने ये सारा इसको दे दिया। यहाँ से मैंने सेलेक्ट करना शुरू किया, हेडर सारे सिलेक्ट हो गए। अब मैंने नीचे सारा रिकॉर्ड सेट कर लिया, ये सारा कुछ मैंने दे दिया, और उसने देखे वो खुद ही बना दी। ये क्या है? टेबल, क्योंकि इसका नाम क्या था? टेबल 1 था। अब वो आपसे पूछ रहा है कि आपने जो रिपोर्ट बनानी है, आपने एग्जिस्टिंग वर्कशीट पर ही बनानी है या न्यू वर्कशीट लेनी है? एग्जिस्टिंग वर्कशीट हमारी यही वाली होगी। मैं कहता हूँ नहीं, ये जो हमारी शीट 1 है ना, जहाँ पे मैंने क्लिक किया हुआ था, ये शीट 1 ही इसने ली हुई है ना। देखें क्या ली हुई है। मैंने कहा बस यही वाली जो शीट 1 है ना, यहीं पे बना दो और ओके पे क्लिक कर दो। क्या कर दो? मैंने क्या किया अभी तक? सिर्फ पिवट टेबल पे आया, मैंने टेबल की सारी रेंज दी, और मैंने बतला दिया कि तुमने एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे आके, मैंने कहा तुमने यहाँ पे आके मुझे रिपोर्ट बना के देनी है। ओके पे क्लिक कर देंगे। ये लें, आपके सामने इस तरह का डिस्प्ले अब आएगा। इसकी समझ लग गई?
पहले नंबर पे हमने क्या चेक करना है बताएं। ज़ियाउल हक बतलाओ जी, क्या चेक करें हम, आप बताओ जल्दी से बताओ। ये सारा का सारा डेटाबेस है, इस डेटाबेस में से आप क्या चेक करना चाहते हैं? सेल, किसकी सेल चेक करनी है बताओ जी? सेल्समैन की सेल चेक करनी है, या किस सूबे में कितनी सेल हुई है वो चेक करनी है, या किस प्रोडक्ट की कितनी सेल हुई है वो चेक करनी है बताओ? सेल्समैन की सेल। ज़ियाउल हक कहते हैं कि मैंने मुझे इनकी तरफ से आया कि अभी मुझे बतलाओ मेरे सेल्समैन जो हैं उन्होंने कितनी कितनी सेलें की हैं टोटल, मुझे बतलाओ। अब देखें अब होगा क्या, यहाँ पे आपके सामने ये सारे आपको आपके हेडर नज़र आ रहे हैं, एम्प्लॉय नंबर, नेम, डेट, डिस्ट्रिक्ट कोड, फ़ोन नंबर, पे, सेल रीजन, प्रोडक्ट नेम, यूनिट क्वांटिटी, सारा नज़र आ रहा है। अब हमने सेल्समैन लेने हैं ना, सेल्समैन हमारे कहाँ पे, नेम पे हैं। आपने रिपोर्ट कैसे बनानी है, कॉलम पे बनानी है, यानी नाम ये DEFGH में लिखे हुए हों या नाम सी की रो में लिखे हुए हों। मैं तो भी रो में लिखे होने चाहिए, नाम यूँ ऊपर से नीचे तरतीब को आ रहे हों। मैंने यहाँ से नेम को, आपको अब नीचे फ़िल्टर भी नज़र आ रहा है, ये वाला कॉलम भी नज़र आ रहा है, रोज़ भी नज़र आ रहा है, वैल्यूज़ भी नज़र आ रही है ना। अब मैं यहाँ पे नेम को पकड़ूंगा और इसको रोज़ में रख दूंगा। किस में रखूँगा? नेम को पकड़ रोज़ में रखा, मेरे यहाँ पे सारे सेल्समैन आगे देख, ये सारे मेरे सेल्समैन हैं। ठीक हो गया। अब मुझे देखनी है सेल्समैन की सेल है, मैं क्या करूँगा अभी, मैं आऊँगा सेल में, ये सेल है ना, इसको मैं यहाँ से उठाऊँगा और वैल्यूज़ में ले जाऊँगा। किस में लेके जाऊँगा? मैंने वैल्यूज़ में कर दिया, ये हर सेल्समैन की कुल सेल आ गई। अहमद अली ने कुल सेल कितनी की है? 1,33,320। यहाँ पे भी हम देख लेते हैं अहमद अली को, अहमद अली की कुल सेल, सेल रीजन है, प्रोडक्ट नेम है, प्रोडक्ट नेम है, यहाँ पे आ गया अहमद अली, लेते हैं हम यहाँ पे अहमद अली आ गया। KPK को ख़त्म करते हैं, डाइट को ख़त्म करते हैं। 1,33,320, यहाँ पे देखें 1,33,320। खालिद महमूद की टोटल सेल कितनी है? 5,55,000। यहाँ से सिलेक्ट करें खालिद महमूद को, खालिद महमूद 5 लाख। देखें यहाँ पे हमने फार्मूले लगाए थे, यहाँ पे बगैर फार्मूले लगाए हमें नज़र आ रहा है, समझ में आ गया? अच्छा जी, अब आपने इसको ख़त्म करना है, ख़त्म कर दें। ये सेल्स जो आ रहा है ना वैल्यूज़, अगर आपने ये देखना हो, ये तो आ गया टोटल सेल। आप कहते हैं मैक्सिमम सेल किसने कितनी की है, किसने कोई प्रोडक्ट कितनी बेची है, कितने लाख की बेची, मैक्सिमम सेल क्या है। आप सम ऑफ सेल पे क्लिक करें, वैल्यू फील्ड सेटिंग पे आ जाए। किस पे आ जाएं? वैल्यू फील्ड सेटिंग पे आ जाएं। यहाँ पे आप मैक्स पे क्लिक कर दें। पहले सम था, जमा कर रहा था सेलों को, अब मैक्स कर दें। मैक्स क्या करेगा, उन्होंने जितनी सेलें की होंगी उसमें से जो मैक्सिमम सेल होगी वो ले आएगा। मैक्स पे करके ओके कर दें, ये उनकी मैक्सिमम सेल आ गई। खालिद महमूद की मैक्सिमम सेल कितनी है? 3,90,000 उसकी मैक्सिमम सेल है। मुबशर मिनिमम सेल देखना हो यहीं पे क्लिक करें, वैल्यू पे आ जाएं, मिन पे क्लिक कर दें, ओके कर दें। ये खालिद महमूद की मिनिमम सेल कितनी है? 75,000। अहमद अली की एक ही सेल आ रही है, इस वजह आप यहाँ पे भी देखेंगे ना, अहमद अली उसकी सेल ही एक होगी। ये अहमद अली सिर्फ यही एक नाम ऐसा ही है ना, और कहीं पे भी आपको अहमद अली नज़र नहीं आ रहा। चलो फिर भी मैं यहाँ पे कर देता हूँ ताकि आपको भी क्लियर हो जाए। AHMAD, इसको बदलना चाहिए, कंडीशनल हाईलाइट इक्वल टू AHMAD। ये आ गया अहमद अली, सिर्फ एक ही है ना, यही उसकी एक ही सेल है, 1,33,000। यही उसकी मैक्सिमम है, यही मिनिमम है, यही टोटल है, क्योंकि उसकी सेल ही एक है। इसके सम लगे मिनिमम भी, मैक्सिमम हम सम कर देते हैं दोबारा यहाँ पे आके, सम ऊपर आके। अब मैं इन सबको ख़त्म कर देता हूँ, आप इसको यहाँ से निकाल दें, यहाँ पे भी पकड़ के निकाल दें। ख़त्म हो गया। अब आपके पास अगला आ गया। अगला आपको कहता है कि भाई मुझे बतलाओ कि हर सूबे में कुल सेल कितनी हुई है। हर सूबे में, पंजाब में कुल सेल कितनी है, सिंध में कुल सेल कितनी है। हम क्या करेंगे, यहाँ से हम क्या लेंगे, सेल रीजन ले लिया। कॉलम में लेना है या रोज़ में लेना है? पहले रोज़ में ले लेते हैं। ये रोज़ में आगे हमारे सेल रीजन आगे, और हर रीजन में कितनी सेल हुई है, सेल को पकड़ के वैल्यूज़ में कर दिया। आपको बता देगा हर में बलूचिस्तान में इतनी हुई है, कश्मीर में इतनी हुई। ठीक है। अगर आप कहते हैं नहीं मुझे रोज़ में नहीं चाहिए, कॉलम में चाहिए, तो सेल रीजन को उठा के कॉलम में कर दो, इस तरह कॉलम में आ जाएगा, कॉलम ऊपर इतनी इतनी सेलें हुई हैं। इसको ख़त्म करें। अब आप देखना चाहते हैं कि
सेल्स रीजन भी लेंगे, किस सूबे में कौन सी प्रोडक्ट कितनी सेल हुई है, किस सूबे में कौन सी प्रोडक्ट कितनी सेल हुई है। कैसे होगा बताएं, मैं क्या लूँ यहाँ से, किस, हाँ पहले प्रोडक्ट का नाम ले लेते हैं, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट नेम है, इनको मैं रोज़ में कर देता हूँ, ये रोज़ में आ गया। अब मैं देता हूँ ये प्रोडक्ट कौन से सूबे में कितनी सेल हुई है, सेल रीजन, सेल रीजन को मैं ले लेता हूँ, कॉलम में ले लेता हूँ, ठीक है। वैल्यू, वैल्यू तो होता है आपने कोई प्लस माइनस करना हो, हमने सेल्स रीजन को तो प्लस माइनस नहीं ना करना, ना अकाउंट करना है, इसको मैं ले लूँगा कॉलम पे, ये देखें कॉलम ऊपर आ गए। अब मैं देखना चाहता हूँ बलूचिस्तान में कोका कोला कितनी सेल है, कश्मीर में, ऐसे ही है ना। अब मैं सेल को पकड़ूंगा, वैल्यूज़ पे ले जाऊँगा, सही है। ये लें, अब ये खुद बता दिया कोका कोला बलूचिस्तान में इतनी हुई है, कश्मीर में इतनी, पंजाब में इतनी, सिंध में इतनी, और टोटल इतनी हुई है। और फांटा बलूचिस्तान में सेल ही नहीं हुई और सिंध में भी सेल नहीं। स्प्राइट जो है ना कश्मीर में सेल हुई है ना KPK में सेल हुई है। हम उनके सेलमैनों को बुला लेंगे कि भाई स्प्राइट कश्मीर और KPK के रीजन में क्यों सेल नहीं हो रही। यहाँ तक क्लियर हो गया। ये हम सारी की सारी रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं किसकी मदद से, पिवट टेबल की मदद। अब हमने अगर ये देखना हो कि किस सेल्समैन ने किस कौन से प्रोडक्ट किस रीजन में कितनी सेल की है, तो क्या मुझे यहाँ पे शामिल करना पड़ेगा, सेल्समैन शामिल करने पड़ेंगे, ऐसा ही है ना। सेल्समैन को मैं शामिल करता हूँ, मैं ऊपर आता हूँ नेम पे, सेल नेम को मैं ले आऊँगा रोज़ में, ये लें, और मैं नाम को ऊपर कर देता हूँ, प्रोडक्ट नेम को नीचे कर देता हूँ, ये लें। अहमद अली ने सिर्फ क्या सेल की है, फांटा, और इतनी की सेल की है। खालिद महमूद ने कोका कोला भी सेल की है, किस रीजन में सेल की है, सिंध में, कितनी सेल की है, 3,90,000। और खालिद महमूद ने स्प्राइट भी सेल की है, पंजाब रीजन में 90,000, सिंध रीजन में 75,000, टोटल कितनी की है, 1,65,000, और इसकी टोटल सेल इतनी है। मुबशर उस्मान ने टोटल सेल कितनी करके दी है, 2,40,000, और उसने सिर्फ क्या बेची है, कोका कोला। अहमद अली ने टोटल सेल क्या करके दी है, 7,35,000, और इसकी है 5,00,000। इसकी सबसे ज़्यादा सेल पर किसकी आ रही है, इसी की आ रही है ना, मोहम्मद अली की आ रही। इसने कोका कोला सेल की है 24,000 बलूचिस्तान में, पंजाब में इतनी की सेल की है, टोटल 42,000 हो गया। फांटा इतनी की है, स्प्राइट इतनी की है। ये देखिए हम रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, किसकी मदद से तैयार हो रही है, पिवट टेबल की मदद तैयार हो रही है। पिवट टेबल को आपने ख़त्म करना हो, आप पिवट टेबल के यहाँ से कुछ और सेटिंग भी है, डिज़ाइन पे आज आप डिज़ाइन बदल सकते हैं, इसका कलर स्कीम बदल सकते हैं। यहाँ पे यानी कलर स्कीम बदलना शुरू हो जाएगी। आपने यहाँ पे बैंडी रोज़ करनी है, तो बैंडी रोज़ तो खैर पहले से ही हैं। आप देखिए बैंडी रोज़ हो जाएगा। रो हेडर चाहिए या नहीं चाहिए, ये लें, आप देखें रो हेडर ज़रा डार्क हो रहे हैं। कॉलम हेडर चाहिए, नहीं, इस पर क्लिक कर दें। बैंडेड कॉलम चाहिए, नहीं, ये पे कर दें। ये इसकी सेटिंग है। अगर ये चीज़ आपकी ख़त्म हो जाए ना, ये वाली, अब आपको नहीं ना नज़र आ रही वो चीज़ कहाँ पे चली गई, यहाँ पे भी क्लिक कर रहे हैं, वो चीज़ नहीं ना आ रही अब यहाँ पे। जैसे आप पिवट टेबल के अंदर क्लिक करेंगे ना, ऊपर पिवट टेबल का एक मेन्यू ओपन हो जाएगा। जैसे आप पिवट टेबल के अंदर क्लिक करेंगे, ऊपर पिवट टेबल एनालाइज का मेन्यू ओपन हो गया, और उसके बिल्कुल दाएं जानब देखेंगे फील्ड लिस्ट आ रहा है। आप फील्ड लिस्ट पर क्लिक करेंगे, ये दोबारा आपके पास पिवट टेबल फील्ड्स आ जाएंगे। किसी भी फील्ड को यहाँ से ख़त्म करना, उसको यहाँ से निकालते जाओ, ये लें। अब आपने तारीख वाइज देखना हो, कौन से साल में कौन सी प्रोडक्ट या कौन से साल में सेल कितनी थी। मैं सेल को यहाँ पे ले आता हूँ वैल्यूज़ में, और डेट पे आ जाता हूँ। डेट को उठा के मैं यहाँ पे रोज़ में कर देता हूँ, रोज़ में नहीं बल्कि कॉलम पे ले जाता हूँ इसको, ये लें। और रोज़ में मैं इसका ये सारा ख़त्म कर देता हूँ जो वो देगर मांग रहा है, ये लें। और यहाँ से हम वो भी उठा लेते हैं, प्रोडक्ट भी उठा लेते हैं, प्रोडक्ट नेम। कोका कोला 2016 में कितनी की सेल हुई है, 1,80,000। 2017 में इतनी की हुई, 2018 में इतनी की, 2019 में कोका कोला इतनी सेल हुई, और टोटल सेल कोका कोला की इतनी हुई है। ये सारा किसके ज़रिए हो रहा है, पिवट टेबल के ज़रिए हो रहा है। ख़त्म करना हो, ये भी ख़त्म कर दें, ये भी ख़त्म कर दें, ये भी ख़त्म कर दें, यहाँ से इसको भी ख़त्म कर दें, ख़त्म हो गया। समझ में आ गया। इस अभी 7:07 हुए हैं। उसके साथ हम दो चीज़ें कुछ और देखेंगे। एक चीज़ हम ये देखेंगे, मैं कहता हूँ कि यूज़र सिर्फ यहाँ पे तब्दीली कर सके, क्या कर सके,
यूज़र फ़ोन नंबर ना चेंज कर सके, फ़ोन नंबर चेंज ना कर सके, यहाँ पे भी नाम चेंज ना कर सके, ये भी यहाँ पे कोई तब्दीली ना कर सके। यूज़र सिर्फ लिख सके तो क्या करे, यहाँ पे लिख सके। मैं इसका यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ। मैं डेटा में जाता हूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ और एनी वैल्यू कर देता हूँ। मैं तो यूज़र सिर्फ इसको कुछ तब्दीली इसमें कर सकता है, बाकी और किसी जगह पे तब्दीली नहीं कर सकता। सबसे पहले नंबर पे मैं पूरी की पूरी वर्कशीट को सिलेक्ट करूँगा। पूरी की पूरी वर्कशीट सिलेक्ट हो गई। पूरी की पूरी वर्कशीट सिलेक्ट करने के बाद मैं फॉर्मेट पे आऊँगा। यहाँ पे ये लॉक सेल लिखा नज़र आ रहा है, इसका मतलब पूरी की पूरी वर्कशीट की जो सेल है वो क्या है, किस हालत में है, लॉक में है। ठीक है, अब आपने कौन सा सेल अनलॉक रखना है, ये वाला, इसे को अनलॉक रखना है ना। अनलॉक का मतलब क्या होगा कि यूज़र इसमें तब्दीली करना चाहे तो तब्दीली कर सकता है, बाकी जगह पे तब्दीली नहीं कर सकता। अब मैं फॉर्मेट पे आता हूँ, ये सेल भी क्या है, मैं इस पे टिक का निशान दोबारा कर देता हूँ। अब देखें, अब वो लॉक क्या हो गया, ख़त्म हो गया ना। पहले ये निशान इस तरह का था, ये देखें ऐसा है ना निशान, इसका मतलब ये वाला सेल क्या है, लॉक है। अगर आप इसको लॉक करना चाहें तो लॉक कर सकते हैं, ये इस कंडीशन में है। मैं इसकी कंडीशन चेंज करूँगा, फॉर्मेट पे आऊँगा, इसको मैं लॉक सेल ख़त्म कर दूँगा। मैं कहता हूँ कि जब मैं पूरी शीट को लॉक करूँ तो ये सेल लॉक नहीं होना चाहिए, इसमें यूज़र कुछ लिखना चाहे तो लिख सके, बाकी सारे के सारे क्या होने चाहिए, लॉक होने चाहिए। यहाँ पे अब ये वाला सेल क्या है और ये वाले सारे के सेल किस कंडीशन में हैं, और ये वाला सेल किस कंडीशन में है, अनलॉक। अब देखिए अब क्या होगा, अब मैं आता हूँ यहीं पे फॉर्मेट पे, प्रोटेक्ट शीट पे आऊँगा। किस पे आऊँगा, प्रोटेक्ट शीट पे आ गया। प्रोटेक्ट शीट पे ये मुझसे पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड दो। मैं कहता हूँ 1 2 3, फिर ओके किया, फिर दोबारा पासवर्ड मांग रहा है 1 2 3, ओके कर दे। अब देखिए मेरी शीट लॉक हो चुकी है। क्या हो चुकी है, मैं यहाँ पे तब्दीली करना चाहूँ कर सकता हूँ, नहीं, मैं करके देखता हूँ। ये उसने मुझे क्या दे दिया, उसने कहा नहीं भी आप इस कॉलम पे तब्दीली नहीं कर सकते। मैं यहाँ पे करना चाहूँ कर सकता हूँ, नहीं, यहाँ पे करना चाहूँ 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 कर सकता हूँ। ये देखें यहाँ पे कोई एरर नहीं। मैंने तनवीर था, तनवीर को मिटा के मैं कहता हूँ ANWA, अनवार का बताओ क्या है, उसने मुझे अनवार का बता दिया। मैं कहता हूँ यार अनवार का जो है ना ये वाला फ़ोन नंबर चेंज करना है, इसमें मैं डबल क्लिक करता हूँ, डबल क्लिक नहीं करने देता। वो कहते हैं ये वाले सेल आपके लॉक हैं, आप सिर्फ इस सेल में तब्दीली कर सकते हैं जो आपने क्या किया हुआ था, अनलॉक किया हुआ। अगर आप दोबारा इन सेल में भी तब्दीली करना चाहते हैं, शीट को अनलॉक करें, पहले फॉर्मेट पे आएँ, अनप्रोटेक्ट शीट करें। किस पे क्लिक करें, अनप्रोटेक्ट शीट पे क्लिक करें, इसको आप पासवर्ड दें, पासवर्ड सही देंगे, दोबारा आपकी शीट अनलॉक हो जाएगी। दोबारा आप कहीं पे भी कोई तब्दीली करना चाहें, देखें तब्दीली हो रही है अभी। इतना काफ़ी आज के लिए।